क्या हो अगर हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे महान देवताओं में से एक को विकलांग के रूप में चित्रण किया गया? क्या वास्तव में कृष्ण विकलांग थे? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कृष्ण दिव्य राजकुमार, सर्वोत्तम सत्ता और देवताओं के देवता। उनका चरित्र शक्ति और कमजोरी का एक विरोधाभास है। एक और वह निडर योद्धा है जिन्होंने अपने लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को आसानी से उठा लिया। तो दूसरी ओर वो प्रेम पूर्वक माँ यशोदा के सामने भय से कांपने वाला मासूम बच्चा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि कृष्ण के चरित्र का एक और पहलू है जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, फिर भी वह बहुत ही आकर्षण है। उनकी विकलांगताओं के रूप में चित्रित किया गया पक्ष कृष्ण के जीवन के सबसे पारंपरिक और प्रभावशाली आख्यानों में से एक भागवत पुराण है। यहाँ हमें कृष्ण के भौतिक रूप के वर्णन मिलते हैं, जो उन्हें एक मजबूत और सुंदर राजकुमार के रूप में लोकप्रिय छवि के विपरीत है। वास्तव में कुछ अंशों में उन्हें टेढ़ी नाक, झुके हुए कंधे और लंगड़ा कर चलने वाला बताया गया है। इन विशेषताओं को विभिन्न विद्वानों और भक्तों द्वारा अलग अलग तरीकों से व्याख्यायित किया गया है। कुछ इसे कृष्ण की विनम्रता और मानव रूप धारण करने की उनकी इच्छा के रूप में देखते हैं। कोई अन्य इसे ब्रह्मांड के साथ उनकी दिव्य संबंध का प्रतीक मानते हैं, जहाँ टेढ़ी नाक चंद्रमा की अर्धचंद्राकार स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है और झुका हुआ कंधा समय का पहिया कृष्ण के भौतिक रूप पर प्रकाश डालने वाला है। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ विष्णु पुराण है। यह प्राचीन शास्त्र कृष्ण के रूप, रंग, कद, काठी और यहाँ तक कि आंखों के आकार का अधिक विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। दिलचस्प बात तो यह है कि इसमें किसी भी शारीरिक विकृति या विकलांगता का कोई उल्लेख नहीं है। तो क्या इन दो पुराणों के बीच यह विरोधाभास क्यों? क्या यह संभव है कि भागवत पुराण को एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ लिखा गया है? कृष्ण की मानवता को उनकी दिव्यताओं से अधिक महत्व देने के लिए, या फिर कृष्ण पुराण एक अधिक भव्य छवि प्रस्तुत करने का प्रस्ताव कर रहा था? इतिहास में कृष्ण के कलात्मक प्रतिनिधित्व भी उनकी भौतिक रूप की धारणा और चित्रण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। प्राचीन भारतीय मूर्तियों और चित्रों में कृष्ण को अक्सर हल्के लंगड़ाते हुए या झुके हुए कंधे के साथ दिखाया जाता है। जैसे कुछ कला इतिहासकार उनकी विनम्रता और करुणा व्यक्त करने के लिए एक शैलीबद्ध विशेषज्ञता मानते हैं। वहीं अन्य जगहों पर उन्हें एक मजबूत और एथलेटिक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिससे कोई शारीरिक दोष नहीं है। यह विभिन्न चित्रण न केवल कृष्ण के चरित्र की विविध व्याख्यानों को दर्शाता है, बल्कि उनके निर्माण के सांस्कृतिक और इतिहासकार संदर्भों को भी प्रतिबिंबित करते हैं। जैसे जैसे हम कृष्ण की छवियों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में गहराई से उतरते, तो हमें पता चलता है कि उनका भौतिक रूप अक्सर उनकी आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य गुणों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में शारीरिक शरीर को आत्मा के लिए एक अस्थायी वाहक के रूप में दिखाया जाता है, और कृष्ण का मानव रूप धारण करना एक जानबूझकर किया गया निर्णय था, ताकि वे मानव पीड़ा का अनुभव कर सकें और अपनी करुणा प्रदर्शित कर सकें। तो भले ही उन्हें कुछ आख्यानों में विकलांगता के रूप में चित्रित किया गया हो, यह उनकी दिव्य शक्ति की सीमा नहीं थी, बल्कि उनकी असीमित प्रेम और सहानुभूति की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। अगर हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे महान देवताओं में से एक अपनी करुणा प्रदर्शित कर सके, तो भले ही उन्हें कुछ आख्यानों में विकलांग के रूप में चित्रित किया गया हो।
यह उनकी दिव्य शक्ति की सीमा नहीं थी, बल्कि उनकी असीमित प्रेम और सहानुभूति को अभिव्यक्त करता है। वास्तव में कृष्ण आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य गुण किसी भी शारीरिक सीमा से कहीं अधिक है। वो सर्वोत्तम सत्ता है जो मानव कल्पना से परे है। वह जो समय और स्थान के ताने बाने को आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। भगवद गीता में उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, जो शारीरिक धारणाओं से परे गहरी समझ प्रदान करते हैं। तो क्या कृष्ण वास्तव में विकलांग? शायद भौतिक दुनिया की नजर में, लेकिन निश्चित रूप से आत्मा के क्षेत्रों में नहीं। अंत में कृष्ण का चरित्र शक्ति और कमजोरी, शारीरिक अपूर्णता और दिव्य गुणों को एक जटिल तस्वीर है। जैसा कि हमने देखा कि उन्हें विकलांग रूप में चित्रित करना उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का सिर्फ एक पहलू है। इस खोज की यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद, और मैं आपके विचार कृष्ण के चिंतन पर सुनना चाहूँगा। कृपया उसे नीचे बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा, और यदि आपको पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक पर और वीडियो में रुचि रखते हो तो मेरे अन्य सामग्री यानी मेरे और भी वीडियो हैं जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।